लगता है इस सारे विषय को लेकर उन्होंने जन जागरण अभियान चलाया है। यहाँ पर आशीष पांडे जी चले गए आप सर, आप भी आपने कुछ बोला था, क्या लगता है जैसा कि ये चल रहा है ठीक ठाक है कि मतलब जिस तरह सरकारें बदल रही है, हर एक साल में एक पार्टी दूसरी पार्टी को समर्थन दे रही है, एक दूसरे का जो समर्थन दे रही है यही तो गलत है। हमारा जिसपे उस वक्त हमारा कोई राय नहीं लिया, जब वोट मांगने से जो आते हैं तब हमारे वोट से गरीब तो वोट लेते, लेकिन हमें क्या चाहते हैं, हम किसी को वोट दे रहा है और क्या होना चाहिए उसका नतीजा कोई नहीं जान रहा है। वो खाली एक दूसरे का पैर खींच रहे हैं। दिन में आज तुम झगड़ा करो, आज बम्बई में मारा जो महंगाई हुई है उनके बारे में कोई बात नहीं करे, इसको पेटी दो उसको पैर खींचो, हमको ये सीट चाहिए, हमको वो काम चाहिए। सिलेंडर के भाव देखो, दूध के भाव देखो, इलेक्ट्रिक के चार्जेस देखो, ये आम आदमी की आज की मांग वो है और वो उनके बारे में जो सोचेगा ना वो हमारा सरकार है। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह नेता लोग पारा बदल देते हैं, पार्टी बदल देते हैं, तो मतदाताओं को भी अपना वोट लेने का अधिकार होना चाहिए? भाई जिसको हमने वोट दिया था एक पक्ष के समझ के, अगर आप पक्ष छोड़ के किसी दूसरे पक्ष में आप जा रहे हैं या किसी दूसरे गठबंधन में आप जा रहे हैं तो हमारा मतदान भी वापस मिलना चाहिए, ऐसा भी नियम चाहते हैं आप? ऐसा ही तो हम तो पहले से चाहते, हमारा कोई एक नेता भूले भी थे कि जो सही बात है, जो आपको जो वोट दिया वो हम हमारे वजह के लिए दिया, जो हमको जो चाहते हो, अगर तुम हमारा चाहने को ना आप पैसे के लिए चंद पैसे के लिए आप दूसरी पार्टी को छोड़ के वहाँ जाते हो वो गलत है। इसलिए हमारा वोट हमको वापस कीजिए और वहाँ जाइए। और वही है, आज ये मैंने टीवी पे एक मोबाइल पे छोटा सा एक देखा ऐप देखा, शॉर्ट वीडियो, उसी में कई देश में कई राज्य में कई एक वोटिंग चल रहा था, उसकी औरत और वो आदमी लाइन में खड़े हैं और जा रहे लाइन में खड़े, वो बैलेट पेपर पे साइन किया, लेकिन वो जैसे साइन के आगे जाते वो ईवीएम मशीन लेकर पटक डाला। मतदाता राजा क्या खुश है इन लोगों से, आपके खुश है क्या, क्यों कर रहे हैं ऐसे? वो बाद में सुरक्षा रक्षक भले उनको आके उठाया लेके जाके, आज उसका भी पूछा, अभी उसको तकलीफ क्या, उसकी औरत को तकलीफ होने वाली है, उनको कुछ नहीं है, जो जाएगा आप उसको सड़ा डालेंगे, ये मारेंगे फटके देंगे, ये क्या चल रहा है? वो अपनी दिल है ना वो ईवीएम मशीन पे निकल, मतलब सही कहीं ना कहीं जनता के लोगों के बीच में एक आक्रोश है कि जिस तरह जैसा उन्होंने बताया कि उन्होंने वीडियो वायरल देखा जिसमें कि पति पत्नी लाइन में खड़े थे, एक एक डेढ़ घंटा लोग समय निकालते हैं लाइन में खड़े होकर, अपने नेता को चुनते हैं, उनको मतदान करते हैं, और कहीं ना कहीं जब इस तरह की स्थिति बनती है तो मतदाताओं को भी बड़ा कष्ट होता है कि हमने मतदान आपको अपना नेता बनाकर दिया था, इस दल के नेता थे, इसको बना के दिया था, और इसके बाद आप समय रहते ही अपना अपना पाला बदल दिया है। देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर चांदनी विधानसभा के पूरे वार्ड अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली जी यहाँ पर है, संजना कासले जी है, अनूप गुप्ता जी वाहतुक सेना के सारे लोग यहाँ पर। मैं देखा महेंद्र भानुशाली जी, आपका आक्रोश ही नहीं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के और महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं ये आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है 3 दिन के बाद आज ये आक्रोश होना जरुरी आहे, कारण ज्या पद्धतीचं राजकारण या महाराष्ट्रात चालू आहे, फोडाफोडीचं राजकारण, आज ह्यांची सत्ता तर हे इकडनं फुटून तिथं बसतात, हे विरोधी पक्षामध्ये आहेत तर आज हे सत्तेमध्ये बसतात, म्हणजे हे काय राजकारण चालू आहे? ह्या राजकारणामुळे एक दुःख असं आहे की तुम्ही मतदार राजांच्या मतांची खेळतायत, तुम्हाला त्या मतदार राजांची मतं तुम्हाला ते दिलेत ना, तुम्हाला त्यांच्याशी काही घेणं देणं नाही, तुम्हाला फक्त सत्तेची लालच आहे, ते दिसून येतोय। म्हणून फक्त महाराष्ट्रामध्ये आज तुम्ही सर्व बघू शकता की एकमेव नेता आहे की ज्यांनी कधी फोडाफोडीचं राजकारण नाही केलं, ज्यांनी कधी आज जे 50 खोके एकदम ओके असे वातावरण, कधी सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे एकमेव नेता आहे ज्यांच्यावर कुठला आरोप नाहीये, फक्त बदनाम करण्यासाठी तुम्ही त्यांना बदनाम करा ते फार वेगळं आहे, परंतु महाराष्ट्राला आणि महाराष्ट्राची जनतेला आता कळतंय की जर या महाराष्ट्रामध्ये आपण सुखरूप आणि चांगल्या सुविधा आपल्याला लागत असेल तर या सत्तेवर एकदा सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांना तुम्हाला बसवावं लागेल। आणि ही आज स्थानिक लोकांची इच्छा होती, लोकांनी सांगितलंय की आम्ही मतदान केलं, कुणाला केलं आम्हाला कळत नाही, आम्ही मतदान केलं एकाला ते युती करतात, दुसऱ्या बरोबर ज्यांच्या विरोधात आम्ही तुम्हाला मतदान केलं होतं आज तुम्ही त्यांच्या सोबत बसलात। आज मतदार राजा, महाराष्ट्रातला मतदार राजा दुखी आहे, आता तो शोधतोय की आम्ही आता कुणाला मतदान द्यायचं, आणि आज तुम्ही बघितलं की सर्वांच्या मनामध्ये होतं की आम्ही सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे, आता एकच पर्याय आहे, आणि हे जनतेच्या मनातली गोष्ट तुम्ही ऐकलेली आहे।
हम सुनेगा कि कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश की सभा में कहा था कि जेसीबी सबसे खर्च पाती है, सबसे भारी पाती है। उनके कहने के ठीक 15 दिन के बाद अजय दगा पड़ा, हमारी सरकार में शामिल हो गए। तो उसको किस नजरिए देख रहे आप? मैं किस नजरिए से देखना, आप लोगों की बातें तो आपने सुनी है, लोक नाराज है, लोक नाराज आहेत. पंतप्रधानांनी काय सांगितलं आणि इथं महाराष्ट्रामध्ये काय घडतंय लोकांना माहितच पडत नाही की उद्या महाराष्ट्राची राजनीतीमध्ये काय होणार आहे. आणि सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांनी सांगितलं आहे की हे गेम प्लॅन होता, जे गेम प्लॅन सन्माननीय शरद पवार साहेबांनी केलेला आहे त्याचा पुढे नेत्यांना पाठवलाय त्यांच्या. आणि जर उद्या सुप्रिया तुरे, सन्माननीय सुप्रिया तुरे जर कॅबिनेट केंद्रीय मंत्री झाला तर याच्यात काय शॉकिंग नाही आहे ना. साहेबांना माहित पडते. तुम्ही बघा, साहेबांनी जेव्हा जेव्हा एक भविष्यवाणी केली आहे त्यानंतर ती गोष्ट महाराष्ट्रात घडते. राजसाहेबांना तो अनुभव आहे की हे गोष्ट यानंतर घडणारच आहे. आणि प्रत्येक गोष्ट तुम्ही बघा, साहेब जे बोलतात ते घडतंय. आणि हे पण साहेबांनी सांगितलं होतं, आज हे घडलेलं आहे. शरद पवार साहेबांनी तेव्हा स्वतःची पार्टी फोडली, तर जे पेरलं ते उगणार आहे. तो म्हणाले की ईडी और सीबीआई का का डर है, इसके लिए लोग बीजेपी में जा रहे हैं. लोग तो आज ये भी कहते हैं कि बीजेपी को एक तरह की ऐसी नशे देंगे जिससे लोग जाते हैं सारे आरोप मिल जाते हैं. देखिए, अब तो वो तो सत्ताधारी को आप ये प्रश्न पूछो. आप ही कह रहे हैं. हम तो ये कहना चाहेंगे जो भ्रष्ट है वो तो हमेशा भ्रष्ट रहने वाला है. कोई सी भी पार्टी में जाएगा, जिसने भ्रष्टाचार किया वो कौन सी भी पार्टी में जाने के बाद भ्रष्टाचार छुपता नहीं है. हो सकता है जिस पार्टी में गया वो लोग खुशी खुशी वो भ्रष्टाचार छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की जनता ये कभी नहीं भूलेंगे कि ये भ्रष्टाचारी था करके. एक आखिरी सवाल, अब महाराष्ट्र में हर जगह पहले लगने लगे कि राज साहब और उद्धव साहब ठाकरे एक साथ में दोनों भाई मिलकर आओगे ताकि महाराष्ट्र की नई सिरे से नई दिशा दिए जा सके. इसका क्या कह रहा है? ऐसा है कि राज साहब एक वो करिश्मा है, जब लोगों को अड़चन आती है तब सन्माननीय राज साहब ठाकरे दिखते. आज जो ये बातें सन्माननीय राज साहब को कहते हैं कि राज साहब और ये भाई आगे एक साथ होने चाहिए, यही बातें आप वहां पर जाके भी करिए. क्योंकि राज साहब ने हमेशा, जब ऐसे महाराष्ट्र के जो कुछ हितचिंतक लोग हैं, जब उन्होंने ये विचार राज साहब के पास रखा, तब राज साहब ने उसको अमल में लाने की कोशिश भी की. लेकिन वो क्यों पूरा नहीं हो पा रहा है ये तो मातोश्री पे से ही पता चलेगा ना. और राज साहब और उद्धव साहब साथ में आते, ये एक पारिवारिक विषय हो जाता है. पारिवारिक विषय है तो उसके ऊपर हमारे डिसीजन हमारे सम्मानीय राज साहब लेंगे. लोगों की भावना है, लोग बोलेंगे, लोगों को बोलने की छूट है, लेकिन करना क्या वो हमारे राज साहब ठाकरे को बहुत अच्छी तरह से मालूम है. ये आंदोलन कहाँ चलेगा? पूरे भारत चलेगा, सिर्फ शादी विधानसभा में इस तरह का जन जागरण अभियान? इस वक्त तो मैं चांदीवली विधानसभा का विभाग अध्यक्ष हूँ. उस नाते मैंने चांदीवली में इस कार्यक्रम की शुरुआत की है. आने वाले वक्त में चांदीवली विधानसभा में हर जगह पे हम इस कार्यक्रम को लेके जाएंगे, घर घर तक जाएंगे, चौल चौल में जाएंगे और लोगों को जगाएंगे कि आपने जिनके ऊपर भरोसा किया वो आपका भरोसा तोड़ रहे हैं. इसलिए आने वाले वक्त में सम्माननीय राज साहब ठाकरे, उनके ऊपर आप भरोसा कीजिए. ये महेंद्र भानुशाली जिन्होंने 700 रुपये कहा है कि सारे मतदाताओं को जगाने का काम करेंगे. जिसको आप मतदान करते हैं, बाद में जैसे सत्ता में आते हैं, चुन कर आते हैं, बाद में अपने फायदे के लिए किस तरह पाला बदल देते हैं. कहीं ना कहीं मतदाताओं का जो वोट बेकार हो रहा है, उसको लेकर, उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं. अब देखना यह होगा कि आने वाले जो महानगर पालिका चुनाव है, कितना बड़ा असर इस तरह के जन जागरण अभियान पर पड़ता है. मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज, संबंध टीवी न्यूज, असलफादे.